हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं दैट इज़ Laravel 8 फ्रेमवर्क और इस कोर्स का ये 5th नंबर वीडियो है। इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे अबाउट राउटिंग इन Laravel 8। एंड ऑल्सो गाइस, हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप PHP 4, CodeIgniter 4, MySQL, वर्डप्रेस जैसे प्रोग्रामिंग आर्टिकल्स अगर आप सर्च कर रहे हो, आप इस ब्लॉगिंग वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो। इस वेबसाइट में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के साथ इंटरेस्टिंग ब्लॉग आर्टिकल्स हैं। अगर मैं जाऊं ब्राउज़र पे, ये रही हमारी वो ब्लॉगिंग वेबसाइट जहां पर आप डिफरेंट टॉपिक्स देख सकते हो। ये रिसेंटली ब्लॉग पोस्टेड आर्टिकल्स हैं। अगर मैं जाऊँ कैटेगरीज पे, तो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ड्रॉप डाउन्स हैं और हर ड्रॉप डाउन के अंदर हमारे पास डिफरेंट इंटरेस्टिंग ब्लॉग आर्टिकल्स हैं लाइक CodeIgniter 4, वर्डप्रेस, केक PHP 4, MySQL, Node.js एंड Laravel 8। साथ ही साथ इस ब्लॉगिंग वेबसाइट के साथ अगर आप अपने पोस्ट को पब्लिश करना चाहते हो, सो वी हैव अ न्यूली एडेड फीचर कॉल्ड क्रिएट एन आर्टिकल। आपको यहाँ सिंपली क्लिक करना है, ऑथर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, ब्लॉग पोस्ट डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं एंड सबमिट फॉर अप्रूवल टू एडमिन। एक बार जैसे ही अप्रूव होगा, सो ऑटोमेटिकली गेट पब्लिश्ड ओवर दिस ऑनलाइन वेब ट्यूटर ब्लॉगिंग वेबसाइट। आप यहाँ पर अपने पोस्ट को पब्लिश करके डू फॉलो बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हो। सो बैक टू द टॉपिक। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट राउटिंग इन Laravel 8। सो लास्ट वीडियो सेशन में हमने देखा था अबाउट टू क्रिएट फर्स्ट प्रोग्राम, जहां पर हमने कंट्रोलर क्रिएट किया, एक बेसिक सा राउट क्रिएट किया, साथ ही साथ एक स्टैटिक मैसेज एंड एक व्यू फाइल भी क्रिएट किया था। सो इस वीडियो सेशन में अगर बात करें राउटिंग के बारे में, सो ये हैं राउटिंग के टाइप्स जिनको यूज करके हम एप्लीकेशन से राउट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लाइक हमारे पास बेसिक टाइप के राउटिंग्स हो सकते हैं, राउटिंग विद व्यूज हो सकते हैं। अगर हमें कोई पैरामीटर सेंड करना हो अपने URL पैरामीटर में, लाइक इट इज़ रिक्वायर्ड और ऑप्शनल, हम दोनों तरीकों से पैरामीटर्स के साथ भी खेल सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास रीडायरेक्ट राउटिंग होगा, दैट इज परमानेंट रीलोकेशंस, लोकेशंस ट्रांसफॉर्मेशंस। हमारे पास नेम्ड राउटिंग भी हो सकता है, साथ ही साथ राउटिंग विथ रेगुलर एक्सप्रेशन। सो एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्ड कॉन्सेप्ट में देखने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अबाउट बेसिक राउटिंग। सो बेसिक राउटिंग का सिंपली मीन्स है कि हमारे राउट में कोई भी पैरामीटर पास नहीं होगा, कोई भी प्लेस होल्डर्स नहीं होंगे और व्यूज मेथड भी यूज नहीं होगा। उसका कोई नेम्ड राउट नेम मीन्स राउट नेम नहीं होगा। सिंपली वो होगा क्या, जैसे ये हमने लास्ट वीडियो सेशन में क्रिएट किया था, दैट इज राउट गेट सो मैसेज। यहाँ पर हमारा कंट्रोलर जो कि हमने इंपोर्ट किया है, लास्ट वीडियो सेशन में हमने बताया था कि जो Laravel 8 है उसका डिफरेंट सिंटैक्स है टू क्रिएट राउट्स। सो यहाँ पर हमारा कंट्रोलर और ये हमारा मेथड नेम। सो ये है बेसिक सा कॉन्सेप्ट अबाउट बेसिक राउटिंग। अगर मैं जाऊँ इस कंट्रोलर क्लास के अंदर, सो यहाँ इस कंट्रोलर क्लास के अंदर हमने एक मेथड डिफाइन किया हुआ है जहाँ पर इसने एक व्यू फाइल कॉल किया है और इस व्यू फाइल में हमने एक सिंपल सा मैसेज टाइप किया था। सो ये था बेसिक राउटिंग। इसी तरीके से अगर मैं web.php पे वापस जाऊं, तो यहाँ पर एक राउट कॉन्फ़िगर है जो कि एक डिफ़ॉल्ट राउट है। आप जब Laravel 8 इंस्टॉल करोगे, ये राउट बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड होगा। सो ये एक क्लोजर राउट है। क्लोजर राउट का मतलब होता है कि इसने कोई भी कंट्रोलर मीन्स कॉल नहीं किया है, डायरेक्टली हमारे पास एक राउट है और इस राउट को जैसे ही मैं टाइप करूंगा ये फंक्शन एक्सिक्यूट होगा। सो ये एक एनोनिमस फंक्शन है। ये फंक्शन हमें एक व्यू फाइल रिटर्न करता है। सो दिस राउट मीन्स दिस राउट इज कॉल्ड अ क्लोजर राउट। इनसाइड दिस राउट वी हैव नो कंट्रोलर। अगर आपको राउटिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाना हो, सो यहाँ पे जाऊँगा अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट पे, मैं क्लिक करूँगा Laravel 8 और यहाँ पर हमारे पास एक रिसेंटली पोस्टेड आर्टिकल्स है, दैट इज Laravel 8 राउटिंग ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप।
अगर मैं इस आर्टिकल पे क्लिक करूं, इस आर्टिकल के अंदर आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स मिलेंगे, आप देख सकते हो। सो हर टॉपिक्स पे जाकर के आप मीन्स यहाँ से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो अबाउट राउटिंग इन Laravel 8। मैं जाऊँगा एडिटर पे। सो ये था हमारा बेसिक राउटिंग। अगर मैं यहाँ पर व्यू फाइल को रिटर्न करने के बजाय अगर मैं टाइप करूँ echo h1 वेलकम टू होम पेज, सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा और मैं इसे रिलोड कर दूँ क्योंकि ये एक वेलकम पेज है। मैं इसे रिलोड करूँगा और वेलकम टू होम पेज। सो ये था हमारा बेसिक राउटिंग। अब बात करते हैं राउटिंग विद व्यूज़। राउटिंग विद व्यूज़ मीन्स यहाँ पर गेट मेथड के अलावा हम एक व्यू मेथड यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पर हम सिंपली एक राउट और उसके कॉल्ड व्यू फाइल को कॉल करेंगे। सो मैं यहाँ पर एक और राउट क्रिएट करूँगा। सो राउट व्यू, और इस व्यू के अंदर आप अगर इंटेलिजेंस के सिंटैक्स को देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास एक URI होगा, नेक्स्ट हमारे पास व्यू होगा, और अगर हम इंटरेस्टेड हैं अपने व्यू फाइल पे डेटा को पास करने के लिए, सो हम इस थर्ड पैरामीटर जो कि एरे टाइप है यूज़ कर सकते हैं। सो फिलहाल हम कोई डेटा पास नहीं करेंगे, तो यहाँ पर मैं एक राउट क्रिएट करूँगा। सो मैं एक और राउट क्रिएट करने वाला हूँ, दैट इज़ रन प्रोग्राम के नाम से, या सिंपली वी कैन से सर्विसेज के नाम से, और यहाँ पर मैं पास करूँगा अपना व्यू फाइल नेम। सो हमें एक व्यू फाइल क्रिएट करना होगा, दैट इज services.blade.php। अगर मैं इसे सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ और अगर मैं टाइप करूँगा इस URL को, याद हो हमने व्यू फाइल क्रिएट नहीं किया है इसके सेकंड पैरामीटर वैल्यू के अकॉर्डिंग। सो सर्विसेज, हमारे पास एरर है दैट इज व्यू सर्विसेज नॉट फाउंड। यहाँ पर जो वैल्यू हमने पास किया हुआ है इसके नेम से ही हमें व्यू फाइल क्रिएट करना होगा। सो वी नीड टू गो इनसाइड रिसोर्सेज, व्यूज, राइट क्लिक करूँगा और मैं क्लिक करूँगा समथिंग services.blade.php, h1 टैग, वेलकम टू सर्विसेज पेज, सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिलोड करूँगा, तो ये है हमारा राउटिंग विथ व्यू। इन केस हमें कोई राउट क्रिएट करना हो जहाँ पर हमें सिंपली राउट टाइप करने के बाद हमें व्यू फाइल कॉल करना हो, तो हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ भी देखोगे, हम क्लोजर राउट के थ्रू भी बिल्कुल यही चीज़ कर सकते हैं, लाइक जैसा कि हमने अपने URL में इस राउट को टाइप करा दैट इज़ वेलकम, और इसने एक व्यू फाइल रेंडर किया। अगर हमें भी यहाँ पैरामीटर्स पास करना हो, सिंपली हम यहाँ पर एक एरे वेरिएबल डिफाइन करके इस व्यू फाइल को पास कर सकते हैं, और इस केस में हम यहाँ भी थर्ड पैरामीटर वैल्यू को पास कर सकते हैं। सो ये है गाइस राउटिंग विथ व्यू। नेक्स्ट है हमारे पास राउटिंग विथ पैरामीटर्स। कहने का मतलब है कि हमारे पास जो ये सिंपल URL है जो कि हम देख रहे हैं, अगर इस URL में मीन्स हम कोई पैरामीटर वैल्यू पास करना चाहते हैं, तो हम कैसे उसे मीन्स फैच करें या कैसे उसे हैंडल करें। मैं इस राउट को कॉपी करूँगा, स्लाइड पे जाऊँगा, एक नया टैब ओपन करूँगा। यहाँ पर सर्विसेज के बाद अगर मैं कोई ID पास करना हो, लाइक दिस इज़ 1001, लेट्स से ये एक सर्विस ID है, सो हम इस ID को पास करना चाहते हैं। सो हम इसे कैसे पास करेंगे? अगर मैं जाऊँ अपने एडिटर पे, सिंपली ये है हमारा सर्विसेज, मैं इसे कमेंट कर दूंगा। अब मैं क्रिएट करूंगा एक नया राउट। सो राउट गेट, मैं यहाँ पर एक नया राउट क्रिएट करने वाला हूँ दैट इज सर्विसेज, और ये कॉल करेगा हमारा साइट कंट्रोलर जो कि एक क्लास है, और इसके अंदर हम एक मेथड क्रिएट करने वाले हैं दैट इज आवर सर्विसेज के नाम से। मैं इसे सेव करूंगा, इस मेथड को कॉपी करूंगा, कंट्रोलर पे जाऊंगा, हम उस मेथड को सबसे पहले क्रिएट कर लें। सो पब्लिक फंक्शन आवर सर्विसेज, और इसके अंदर हम वही व्यू फाइल कॉल करेंगे जो कि हमने यहाँ किया था। सो रिटर्न व्यू, और यहाँ पर होगा हमारा व्यू फाइल नेम।
मैं इन सारे कॉन्फ़िगरेशंस को सेव करूं, ब्राउज़र पे जाऊं और अगर मैं इसे रीलोड करूंगा, वेलकम टू सर्विसेज पेज, बिल्कुल वही आउटपुट। अब हम बात करें कि हम अपने URLs में अपने पैरामीटर वैल्यूज़ को कैसे पास करें। मैं जाऊंगा web.php, यहाँ पर बनाऊंगा अपने पैरामीटर वैल्यू के प्लेस होल्डर्स को, लाइक हमें ID पास करना हो। सो दिस इज एन ID। सिंपली मैं इसे सेव करूंगा। अब इस ID वैल्यू को हमें रिसीव करना है अपने site.php में। मैं यहाँ पर जाऊंगा और सिंपली टाइप सर्विस ID। अगर मैं यहाँ पर echo कर दूं, echo विद इन h1 टैग, अगर मैं टाइप करूं ID इक्वल्स टू, मैं इसे कंकैटिनेट करूंगा। सो दिस इज सर्विसेज ID। सेव करूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करूं, हमारे पास एक एरर है दैट इज 404 नॉट फाउंड। ऑब्वियसली क्योंकि हमने जो राउट कॉन्फ़िगर किया है दिस टाइम फॉर सर्विसेज, वहां पर हमें एक ID वैल्यू भी पास करनी होगी। सो विदाउट ID मीन्स विदाउट पैरामीटर वैल्यू ये वर्क नहीं करेगा। सो सिंपली अगर हम पास करें लाइक 1001 जो कि एक सर्विस ID है, एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पर हम ID वैल्यू को सक्सेसफुली अपने कंट्रोलर पे गेट कर चुके हैं। इसी तरीके से मैं कोई और ID वैल्यू पास करूं, यहाँ पर वो वैल्यू रेंडर हो चुकी है। सो ये है राउटिंग विथ पैरामीटर वैल्यू। अगर हम कहें कि नहीं ये जो हमारा राउट है वो विदाउट पैरामीटर वैल्यू भी वर्क करे, साथ ही साथ अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पास करते हैं लाइक जो भी वैल्यू हमने यहाँ पास किया है उसके साथ भी वर्क करे, सो उसके लिए हम यूज करेंगे दैट इज ऑप्शनल पैरामीटर कॉन्सेप्ट। मैं जाऊंगा अपने एडिटर पे, मैं इसे ऑप्शनल बनाऊंगा ताकि इन केस अगर हम पास करें नहीं पास करें हमारे पास कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए। उसके लिए जो हमें सिंपली ऐड करना है दैट इज आफ्टर ID, ये एक ऑप्शनल पैरामीटर है। सो हियर वी नीड टू प्रोवाइड क्वेश्चन मार्क। इसके बाद हम जाएंगे साइट कंट्रोलर पे, क्योंकि अगर हमने इतना कर दिया इसका मतलब हमने ये बताया अपने एप्लीकेशन को कि दिस इज द राउट विथ ऑप्शनल पैरामीटर ID। लेकिन मैं इसे सेव करूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रीलोड करें, तो ये रहा जब हमने वैल्यू पास किया। लेकिन इन केस अगर हम वैल्यू हमने पास नहीं किया, सो वी हैव एरर दैट इज टू फ्यू आर्गुमेंट्स। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वैल्यू हमने पास किया, यहाँ पर हमने उसे रिसीव किया, बट दिस टाइम इट इज कमिंग एज अ नल वैल्यू। सो सबसे पहले हमें इसके डिफॉल्ट वैल्यू को भी डिफाइन करना होगा। सो ये एक डिफॉल्ट वैल्यू है जो कि हमने इसे प्रोवाइड किया है। वापस जाऊं, रीलोड करूं, हमने कोई ID वैल्यू पास नहीं किया, दैट्स व्हाई इट इज मींस एम्प्टी, नो ID वैल्यू। अगर हमने कोई ID वैल्यू पास किया एंड हियर इट्स वैल्यू। सो ये है गाइस अबाउट राउटिंग विथ पैरामीटर्स, जहां पर हमने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स के बारे में देखा, साथ ही साथ ऑप्शनल पैरामीटर्स के बारे में भी देखा। नेक्स्ट वीडियो सेशन में बात करेंगे अबाउट रीडायरेक्ट राउटिंग, नेम्ड राउटिंग एंड राउटिंग विथ रेगुलर एक्सप्रेशन। So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.